हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। बच्चों आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ मैंने एक्सरसाइज 4.1 कराई थी एनसीईआरटी की। तो बच्चों शुरू करते हैं आज इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में बच्चों हम QE लिख देंगे। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज जैसे कि 2x² + x - 3, जैसे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं जानना चाहता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मतलब x की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ पे रखूँ और ये पूरा आंसर मेरा 0 आ जाए। ये जो लेफ्ट साइड है, ये बच्चों लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड 0 है। सॉल्यूशन से हमारा मतलब होता है कि x क्या ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे ये लेफ्ट साइड 0 बन जाए। तो इसके कुछ मेथड है निकालने के हमारे पास। सबसे सिंपल मेथड जो होता है, जो बुक में नहीं होता है, वो होता है कॉमन सेंस, हिट एंड ट्रायल, कि हम खुद देखते हैं रख के भाई किस पे 0 हो रहा है ना। ये मेथड हम खुद ही लगा के देख सकते हैं। बाकी तो बात की बात है, जो हमारे मेथड आएंगे। तो देखो, अगर मैं x को 1 रख दूँ, पुट x = 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1² + 1 - 3। मैं इसका लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 = 2 + 1 - 3, 2 + 1 3, 3 - 3 0। तो ये जो है 1 रखने पे हमारा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है, तो हम बोलेंगे बच्चों x = 1 पे ये 0 हो गई, तो हम बोलेंगे x = 1 इज़ अ सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हमारे पास है x = 1। क्या कोई और नंबर भी हो सकता है? मे भी हो सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता। खैर हमें उसमें नहीं जाना अभी, बस हमें ये जानना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन एक ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू जिस पे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने पॉलिनोमियल में भी सॉल्यूशन या रूट ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो हमारा पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का था, px, उसे हम ऐसे लिखते थे। तो ये 2x², px = 2x², जैसे मैंने भी यहाँ लिखा था, + x - 3। तो इसके जो जीरोज़ होते हैं, ये तो पॉलिनोमियल है बच्चों, जो जीरोज़ इसके होंगे वही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, वही इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि = 0 नहीं है, ये इक्वेशन है। तो इसके जीरोज़ और इसके सॉल्यूशन सेम होंगे। तो यहाँ पे हम दो चीज़ लिख लेते हैं कि पहले सॉल्यूशन होता क्या है। तो पहले हम सॉल्यूशन डिफाइन कर देते हैं। तो अ नंबर x = अल्फ़ा बोलो, a बोलो, इज सेड टू बी, ठीक है, वो कोई एक नंबर होगा, इज सेड टू बी सॉल्यूशन ऑफ, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इफ़ एंड ओनली इफ। इसको पढ़ते हैं बच्चों इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल क्या हो, अल्फा रखने पर हमारा आंसर 0 आ जाए, ठीक है, हमारा आंसर 0 आ जाए। नोट करने की चीज़ यहाँ पर ये है, नोट करते हुए लिखेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px = ax² + bx + c, इसके जो जीरोज होते हैं आर द सॉल्यूशन ऑफ, वही इससे जो क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। मतलब इसके जो जीरोज होते हैं वही इसके रूट बनते हैं, और कोई अलग से रूट नहीं बनते। जीरोज हमने पॉलिनोमियल में निकालने सीखे थे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों, जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि 2x² - 3x + 1 = 0। ये भी हमारी एक इक्वेशन है, ठीक है ना। ये भी क्या है, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि 2x² - 3x + 1 = 0, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, पुट x = 1 रख देता हूँ।
x को सपोज मैंने 1 रखा, तो मेरे को क्या मिलेगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस 1। अच्छा इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे क्योंकि हम तो चेक कर रहे हैं खुद। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 माइनस 3 तो 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 1 क्या हुआ सॉल्यूशन। जिस नंबर पे 0 आ गया वो उसका सॉल्यूशन हो गया। एक और देखिए, जैसे मैं मान लो 2 रख देता हूँ, पुट x इक्वल टू 2, तो हम यहाँ रखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 1, 8 और 1 9, 9 में से 6 क्या 3। तो ये तो 0 नहीं आया। तो अगर ये 0 नहीं आया तो x इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है कि भाई जिस पे 0 आएगा वो सॉल्यूशन, जिस पे 0 नहीं आएगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। अब दूसरी चीज़, हमें कितने x ऐसे मिल सकते हैं कि जो इसके सॉल्यूशन बनेंगे। तो जितनी डिग्री होती है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं मिलेंगे, जितनी डिग्री होगी उससे ज़्यादा कभी भी नहीं मिलेंगे। तो एक नोट करने वाली चीज़ ये है, एक और नोट करने वाली चीज़ जो यहाँ पर है, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कैन एट मोस्ट टू सॉल्यूशन। मतलब इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि x की ऐसी 2 वैल्यू मिल सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे ये 0 हो जाए। या तो 1 भी नहीं मिलेगी, या 1 मिलेगी, या 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं मिलेगी। क्या, या तो 1 भी नहीं मिलेगी, या 1 मिलेगी, या फिर 2 मिलेंगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। अगला है हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं। पहला जो मेथड है, नंबर 1 जो हमें पढ़ना है, वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन पहला मेथड है बच्चों, फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड है बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये हमें पढ़ना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, उनके नाम पर है क्योंकि उन्होंने ये सूत्र दिया था। सूत्र मतलब फॉर्मूला। और एक और होता है बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो हमें पढ़ना है फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन आप 9 से करते आ रहे हैं, किसी 2 डिग्री का को फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो आपको पता होगा। मैं फिर भी कुछ प्रॉब्लम इसमें बताता हूँ। और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हम केवल फैक्टराइजेशन पर फोकस करते हैं। तो हाउ टू सॉल्व, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं आपको याद होगा, फिर भी मैं दोबारा से इसमें बता देता हूँ। सपोज जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है कि इस इक्वेशन को मेरे को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। तो हम इसको 2 फैक्टर में ब्रेक करते हैं। फैक्टर करने का तरीका, इन दोनों का प्रोडक्ट देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला इसे ये टर्म होती है बच्चों हमारी ए, ये पूरी टर्म बी होती है, और ये सी। तो ए और सी का प्रोडक्ट, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, वैसे तो आपको अब ये आ जाना चाहिए 2 इंटू 3, तो 6 है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस 5 को, ये जो बीच में हमारा 5 है, हम इसे ब्रेक करते हैं ऐसे 2 पार्ट में जिनका प्रोडक्ट 6 हो। ठीक है, और ये 5 का 5 ही बना रहे, तो 5 को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है। वो हमें यहाँ से पता चलता है कि जैसे 6 है तो 6 1 जा 6 होता है, 3 2 जा भी 6 होता है। ठीक है, और तो कोई फैक्टर है नहीं, तो 1 से 6, 2 से 3। इसमें से कौन से 2 ऐसे नंबर हैं जो हमें 5 देंगे। मैं इन दोनों से भी 5 बना सकता हूँ। देखो बच्चों, मैं इन दोनों से भी माइनस का 5, यहाँ पे मेरा -5 है, तो इन दोनों की हेल्प से मैं -5 बना सकता हूँ। कैसे, -6 + 1। अगर मैं इन दोनों की हेल्प से -5 ऐसे बना सकता हूँ। लेकिन जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा -6 × 1, तो माइनस का 6 आएगा, जबकि हमें चाहिए प्लस का 6। तो इन दोनों की हेल्प से मैंने -5 तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट मेरा
+6 नहीं आ रहा, प्रोडक्ट मेरा -6 आ रहा, तो ये मैं नहीं ले सकता, ये दोनों को मैं यूज़ नहीं करूँगा। अब 3 और 2 की हेल्प से भी मैं -5 बना सकता हूँ। कैसे? -3 -2, इन दोनों की हेल्प से ये -5 बन जाएगा। अब मैंने मल्टीप्लाई करूँ अगर -3 -2 को, तो ये हो जाएगा बच्चों +6। तो ये हमारे काम के फैक्टर हैं। तो हम इस 5 को कैसे ब्रेक करेंगे? इसमें कुछ नहीं करना, इस 5 को हम बच्चों ऐसे लिख देंगे -2x -3x +3 = 0। तो हमने इस 5 के दो हिस्से कर दिए, -2 -3, -2 -3 -5 ही होता है, रहना -5 चाहिए, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो +6 होगा। हमें +6 चाहिए प्रोडक्ट ना, 2 × 3 +6। अब हमारी बच्चों 4 टर्म बन गई, 2 और 2। इन दो को एक साथ सॉल्व करते हैं, इन दो को एक साथ। इन दोनों में क्या कॉमन है पहले वो देख लेते हैं। 2 और 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिख दिया। x और x² कॉमन है तो x, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बनाया। 2 बाहर निकाल दिया, एक x बाहर निकाल दिया, तो इससे बचा बच्चों एक x माइनस ये वाला, ये पूरा का पूरा हमारा कॉमन आ गया तो 1। ये मैं बता चुका हूँ फैक्टराइजेशन में, आप देख सकते हैं मेरा वीडियो क्लास 9 का फैक्टराइजेशन या पॉलिनोमियल का वीडियो भी देख सकते हैं। इन दोनों में बच्चों 3 कॉमन है, और अगर यहाँ माइनस और एक प्लस का हो तो हमेशा माइनस को बाहर लिख दो, तो 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ भी यही टर्म बचती है। देखो x बचेगा क्योंकि 3 × x 3x, और यहाँ बचेगा -1, 3 बन जाए 3 माइनस माइनस प्लस = 0। तो अब ये हम लिख देते हैं भाई, x -1 दोनों में कॉमन हो गया, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, और एक और ब्रैकेट बनाया तो ये हो गया 2x -3 = 0। तो हमने क्या करा बच्चों, इसको फैक्टर करा 2 फैक्टर, एक ये, तो इसके 2 लीनियर फैक्टर हमने करे। इसे बोलते हैं लीनियर फैक्टर, क्योंकि डिग्री 1 का है, तो पहला लीनियर फैक्टर, दूसरा लीनियर फैक्टर। अब हम इनको 0 रखते हैं एक एक करके, एक बार इसको 0 रख देते हैं और एक बार इसको 0 रख देते हैं। क्यों रख देते हैं बच्चों? जब हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आए, इसका मतलब उनमें से कोई एक 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या दोनों 0 होंगे, है ना। जैसे 0 × 3 करें तभी 0 आ सकता है, या 3 × 0 करें तो 0 आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक भी दोनों नंबर 0 नहीं है और मेरा आंसर 0 आ जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये होता है जब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं तो या तो ये 0 है या ये 0 है। अब इससे हमें क्या मिलेगा, x = 1, और दूसरे से हमें क्या मिलेगा, पहले तो 3 उधर चला जाएगा, है ना, तो 2x = 3 हो जाएगा, और फिर ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो x = 3/2। तो ये इसके 2 सॉल्यूशन हमें मिल गए। मतलब ये 2 ऐसे नंबर हैं, अगर मैं x की जगह यहाँ 1 रख दूँ तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा, और अगर x की जगह मैं 3/2 रख दूँ तो भी मेरा आंसर 0 हो जाएगा। तो हमें इसके 2 रूट्स मिल गए, 2 सॉल्यूशन मिल गए। जीरोस वर्ड हम पॉलिनोमियल के लिए यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम सॉल्यूशन या रूट बोलेंगे, पॉलिनोमियल के लिए हम बोलते हैं जीरोस। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये आपकी एग्जाम्पल ही है एनसीईआरटी का, 6x² - x - 2। अब मैं बार बार यहाँ पर ये नहीं डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारा प्रोडक्ट क्या होना है। देखो 6 × 2 = 12 है, और ये है 6 × -2, तो ये हो गया -12, और बीच में हमारा -1 है। अब 12 हमें कैसे कैसे मिलेगा, या तो 1 × 12 मिलेगा, इसकी हेल्प से 1 × 12 12 होता है, इसकी हेल्प से मैं 1 नहीं बना सकता ना, तो प्लस करके 12 + 1 13, 12 - 1 11। दूसरे फैक्टर पे जाता हूँ, 2 × 6, ये भी 12 दे देगा, लेकिन इसकी हेल्प से भी मैं प्लस करूँ तो 8, माइनस करूँगा तो 4 आएगा, नहीं बना सकता। 3 × 4, इससे हम 12 बना सकते हैं बच्चों, और इनकी हेल्प से हम 1 भी बना सकते हैं। तो मेरे काम के हैं 3 और 4, क्योंकि माइनस है यहाँ पर -x, तो मैं बड़ा वाला नंबर माइनस का लूँगा और छोटा वाला प्लस का। देखो -4 + 3 कितना होता है, -1, और -4 × 3 कितना होगा, -12। तो मेरे काम के जो फैक्टर हैं वो ये दोनों हैं, तो ये हो जाएगा 6x² - 4x, ठीक है, +3x - 2 = 0। इन दोनों में 6 और 4 में क्या कॉमन है, 6 और 4 में आपका बच्चों, या तो आप इसे ऐसे कर लो, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन नहीं हो रहा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को इधर लिख दें, माइनस को 4 को उधर लिख दें, तब भी बात बन जाएगी। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 6x² + 4x -4x + 3x - 2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 + 3 या +3 - 4, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया जैसे था। 3 को दरअसल मैं इधर लिखना चाह रहा हूँ,
प्लस 3x माइनस 4x, ताकि आपको कॉमन लेने में आसानी हो जाए। वैसे भी ले सकते थे कॉमन। 6 और 3 में 3 कॉमन होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। 2x और 1x में 1x, ब्रैकेट बनाए। 3 2 जा 6 होता है तो यहाँ 2, 1x यहाँ से निकल गया तो एक और x, और 3 बन जा 3 तो ये 1 हो गया। इधर आ जाओ, दोनों में माइनस है ना, माइनस बाहर लगा दिया। 4 और 2 में केवल 2 कॉमन है, और यहाँ तो x है, यहाँ x है नहीं, तो बस यही कॉमन आएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपका सेम टर्म। हमेशा सेम टर्म बनेगी, तो ये कॉमन आ गया दोनों में। ठीक है, इसे बंद करा ब्रैकेट में। यहाँ से क्या बचा 3x, और यहाँ से क्या बचा -2 इक्वल टू 0। अब एक बार बच्चों इसको 0 रख देंगे तो 2x + 1 इक्वल टू 0, कॉमा 3x - 2 इक्वल टू 0। 1 उधर चला जाएगा तो 2x इक्वल टू -1, और इसी तरह 3x इक्वल टू 2। तो बच्चों x यहाँ से मिल जाएगा हमें -1/2, और यहाँ से x मिल जाएगा 2/3। तो ये इसके बच्चों 2 जीरोस हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, ये दिख भी रहा है इसमें, एक बार में देख लो, यहाँ तक दिख रहा है। तो इस तरीके से ये हमारी प्रॉब्लम थी। एक और प्रॉब्लम पे चलते हैं, जो कि एग्जाम्पल ही है। 3x² - 2 3x² - 2 6x + 2 इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि भाई ये रूट वाला आ गया, तो ऐसे कैसे करें। तो फिर से आप इसे देखो, 3 2 जा 6, ठीक है ना, प्रोडक्ट हमारा 6 है, बीच में हमारा 2√6 है। तो 2√6 को बच्चों यहाँ पर हम कैसे लिख देंगे, 2√6 जो होता है हमारा, उसे लिख देंगे √6 + √6। √6 + √6 कितना होगा, 2√6 होगा, और √6 × √6 कितना होता है, √6 × √6, ये 6 ही होता है ना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कट गया तो आ गया। जब भी हम किसी रूट के नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो √1 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर और रूट तो एक दूसरे को छोड़ते नहीं, काट देंगे। तो इसको मैं ऐसे ही ब्रेक करूँगा, माइनस का है तो दोनों में माइनस के लिखूंगा ताकि माइनस का बना रहे। तो ऐसे लिखेंगे 3x² - √6x - √6x + 2 इक्वल टू 0। पहली चीज़ -√6 - √6 माइनस का 2√6। अब हमें इसमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, तो मैं आपको बताता हूँ कॉमन कैसे लेना है। देखो √6 का क्या मतलब है, √6 का मतलब है हमारा बच्चों, √6 का मतलब है √3 × 2, ठीक है, और इसका मतलब है √3 × √2। तो ये √6 हमारा ऐसे हो गया। और 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 को हम रूट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, या 9 बोल दें भाई। रूट में कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 9, तो ये हो जाएगा √3 × √3, है ना। तो मैं इसको बस ऐसे ही लिखने वाला हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसको मैं लिखने वाला हूँ √3 × √3x², ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया। माइनस इसको मैं लिखने वाला हूँ √2 × √3x। फिर अगले वाले को भी ऐसे लिखने वाला हूँ √2 × √3x। आपके समझने के लिए प्लस √2 × √2, सबको हमने रूट में लिख दिया। इस 2 को भी ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2। अब ये वाली टर्म देखो बच्चों, √3 कॉमन है, बाहर लिख दिया। 1x और यहाँ पे 2 है तो 1x कॉमन आ गया, ठीक है। अब बंद कर दो, ये तो हमने बाहर लिख दिया, इसे छोड़ दो, ये अब हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। ये भी हमने कॉमन ले लिया, ये भी हट गया। x भी हमने कॉमन ले लिया, x भी हट गया। अब क्या बचा बच्चों, यहाँ से बचा हमारा 1x, यहाँ से हट गया √3x, और ये माइनस का √2। तो ये तो ऐसे फैक्टर हो गया। इधर आ जाओ, माइनस प्लस में हमेशा माइनस कॉमन लो। 1 √2 और 1 √2, ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ √2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से बचा ये √3x, क्योंकि मैंने माइनस बाहर लिया है तो ये प्लस माइनस का बनेगा, और ये सेम फैक्टर बन गया। तो आप ध्यान दो, हमने इसे कैसे लिखा और हमने इसमें से कैसे टर्म कॉमन ली, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा, अब देखो ये वाली टर्म √3x - 2 और ब्रैकेट में √3x - 2, सेम टर्म ही बचे, इक्वल टू -√2 है, √2 है 0, ठीक है। तो अब हमारा हो गया यहाँ से, एक बार इसको 0 रखेंगे, देखो दोनों सेम ही टर्म है, तो इसको 0 रखेंगे, इसको भी 0 रखेंगे। आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा दोनों से, लेकिन लिखना है आपको ऐसे। ये √2 इधर चला गया, इसमें भी
ये √2 इधर चला गया, तो x की वैल्यू कितनी आई, √2/√3। x की वैल्यू कितनी आई, √2/√3। तो ये इसके सॉल्यूशन है। सेम एक ही रूट आया, दोनों सेम है ना, ऐसे बोलते हैं इक्वल रूट आ गए हमारे, इक्वल रूट बोलेंगे इस केस में। एक ही रूट आया मतलब इस वाली इक्वेशन के पास केवल एक ही रूट है जो इसे 0 बना सकता है। बाकी पिछले पे कितने थे, 2 थे, है ना। एक मेथड और है इसका, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं इसको। ये जो थी हमारी इक्वेशन, ये थी बच्चों 3x² - 2, ठीक है, प्लस √2, ये सॉरी 2। एक मेथड और है, तो हम इसे वैसे भी कर सकते हैं। इसको लिख देंगे √3 और इसको लिख देंगे x का होल स्क्वायर, है ना भाई। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और x का ही हो जाएगा। इस 2 को भी बच्चों ऐसे लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ जो बीच में इसको लिख देंगे -2 √3x × √2, यार ये प्लस। तो ये क्या हो गया हमारा, देखो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, a² b² 2ab। ये पूरी टर्म a है, ये देखो a, और ये वाली टर्म b है, ये हो गई b। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है किसी चीज़ के, जैसे 4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है 4 × 4, 2 का स्क्वायर है इसका मतलब क्या है 2 × 2, 3 का स्क्वायर है इसका मतलब क्या है 3 × 3। इसी तरह जब इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसी टर्म को 2 बार लिखना है, इसी को हमें 2 बार लिखना है ना, दिस इंटू दिस। एक बार इसे 0 रख देंगे, एक बार इसे 0 रख देंगे, तो हमारे आंसर वो आ जाएंगे। तो एक तरीका ये भी था, यहाँ से भी पता चल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हमारे पास है, जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हो। कोई आपके नंबर नहीं काटने वाला है, कोई काटे तो मुझे बता देना। एक जो प्रॉब्लम है, सबसे शुरू में आपकी बुक में एक प्रॉब्लम दी हुई थी, इंट्रोडक्शन में दी हुई थी, और ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है बुक का, कि इसमें ये बोला है कि एक चैरिटी वाले एक हॉल बनाना चाहते हैं, प्रेयर हॉल, है ना। इस तरह का एक प्रेयर हॉल वो बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, प्रेयर हॉल, जिसका एरिया बच्चों कितना है 300 मीटर स्क्वायर है, मतलब ये इतना एरिया कंटेन करता है। और ये प्रेयर हॉल इस तरीके का है, कंडीशन हमें ये दी है कि जो इसकी लेंथ है, ये लेंथ जो है ये 1 more than twice of breadth, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा। तो ब्रेथ हम बच्चों मान लेते हैं, इसके ब्रेथ को हम मान लेते हैं x सपोज। तो लेट द ब्रेथ ऑफ हॉल या प्रेयर हॉल इज इक्वल टू x। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ बच्चों, इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इसमें केस स्टडी वगैरह बना देते हैं वो इस तरीके की, आपको सॉल्व करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आप सॉल्व करते रहो, आपको एक आइडिया होता रहेगा कि आपको कैसे करना है, ऐसे छोड़ना नहीं। जो बुक में दिया है इंट्रोडक्शन वगैरह, हमेशा एग्जाम्पल के जो एग्जाम्पल होते हैं बुक के एक्सरसाइज से पहले, वो तो आप ज़रूर पढ़ें, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एक्सरसाइज भले ही छूट जाए एक बार के लिए, वैसे तो छूटनी नहीं चाहिए, लेकिन छूट जाए, लेकिन बुक के जो इंट्रोडक्शन है, जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स है, वो नहीं छूटने चाहिए। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप करते रहो। तो हमने ब्रेथ को मान लिया x। अब जो लेंथ है बच्चों, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ बोल रहा है इसके डबल से एक ज़्यादा, तो इसका डबल करो और उसमें एक जोड़ दो, तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एरिया का फॉर्मूला, हाँ, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B, ये होता है एरिया। और ये हमें दिया है 300 मीटर स्क्वायर, L × B होता है भाई एरिया। अगर ये भी नहीं आता तो डूब मरो, और चुल्लू भर पानी में नहीं डूबना, नदी में जाके डुबकी लगाओ अच्छे से, ठीक है, ढंग से या चलो छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा। L × B = 300। तो L कितना है बच्चों, लेंथ हमारी है ये 2x + 1, और ब्रेथ हमारी है x 300। तो x × 2x 2x² प्लस x बन जा x, इस 300 को इधर ले आएंगे 0। तो ये तो बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, ठीक है। अब इसको वही करना है फैक्टर। तो देखो प्रोडक्ट देखो, 2 × 300, माइनस का 300 है तो माइनस का 600 आएगा। अब मेरे को 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट तो माइनस का 600 रहे और बीच में मेरा 1 बन जाए। तो या तो वही है कि भाई 1 1 करके जाएं हम और फिर बनाएं। जैसे
अभी केवल मैं लिखूँ तो 1 × 600, इससे तो मैं 1 बना नहीं सकता, ऐड करूँगा तो 601, माइनस करूँगा 599, 2 × 300 ऐसे भी मेरा काम नहीं चलेगा, है ना, 3 × 200 ऐसे भी काम नहीं चलेगा, 4 × 150 बहुत दूर है 1 से, तो मेरे को 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जहाँ पे मैं 1 के आसपास आ जाऊँ। चलो आगे चलते हैं। तो 6 × 100, भाई इससे भी काम नहीं चलेगा, 7 में आएगा नहीं, 8 में कितनी बार आएगा, 8 × 7 = 56, 8 से भी नहीं बनेगा, 9 से भी नहीं बनेगा, 10 × 60 नहीं बनेगा, 12 × 5 = 60 नहीं बनेगा, 20 × 30 नहीं बनेगा। तो बच्चों आगे चलते हैं फिर हम 20 × 30, 20 × 30 से भी हमारा 600 तो बन जाएगा, लेकिन देखो इसकी हेल्प से भी हमारा 1 नहीं आ पाएगा, इसकी हेल्प से भी अभी 1 नहीं आ पा रहा, तो कुछ और फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे हमें, जैसे कि 20 और 30 से नहीं मिल रहा, तो बच्चों 20 से आगे जाएंगे, 20 से आगे 21 में आता नहीं, 22 में आता नहीं, 23 में आता नहीं, किस में आता है, 24 में आ जाएगा, कितनी बार आएगा, 25 बार, है ना। तो ये मैं तुम्हें बताने के लिए कर रहा हूँ कि भाई ऐसे हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा 1 बनेगा। अब यहाँ 1 बन जाएगा, 25 - 24, अच्छा माइनस का 600 रखना है और यहाँ पे प्लस का 1 है, तो मैं क्या करूँगा, 25 प्लस का रखूँगा और ये माइनस का रखूँगा, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -24 को, तो बच्चों माइनस का 600 ही आएगा। तो आपको अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो 1-2 बार आप कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, नहीं तो आपको टेक्निक आनी चाहिए कि कैसे हमें चीज़ों को देखना है। तो इसको हम लिख देंगे 2x², माइनस का 24 मैं पहले लिख दूंगा, ठीक है, प्लस का 25 मैं बाद में लिख दूंगा। इसका कारण है कि हमें कॉमन लेने में आसानी होगी, ठीक है। मैंने -24 + 25, 25 - 24 1 होता है, ठीक है, और 24 × 25 600 हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में 2 कॉमन है, x और x² में x कॉमन है, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -12, प्लस इसमें 25 कॉमन है ना, x - 12 ही बचेगा। अभी x - 12 कॉमन आ गया और ये 2x + 5, 2x + 25 बचा = 0, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको 0 रख देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी x की। तो x - 12 को 0 रखेंगे और एक बार इसको 0 रखेंगे, 2x + 25 को 0 रखेंगे, तो यहाँ से x मिलेगा 12 और यहाँ से 2x हो जाएगा -25 और x हो जाएगा -25/2। बच्चों ये तो नॉट पॉसिबल है, यहाँ लिख देना नॉट पॉसिबल। इसका कारण है कि जो हमारी लेंथ होती है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट या टाइम, स्पीड, जब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है, नेगेटिव नहीं होते। तो x हमारा 12 मीटर आ गया, मतलब उसकी जो ब्रेथ है वो 12 मीटर है और लेंथ कितनी थी बच्चों, इसके डबल से एक ज़्यादा है, इसका डबल 24 + 20 + 1 तो 25 मीटर, ठीक है। ये इसकी लेंथ थी, ये थी लेंथ, देखो 12 × 24 + 1, तो ये उसके डायमेंशंस हैं। तो इसमें हमें सॉल्व करना था और ये बताना था। चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.2 पे। तो 4.2 में सबसे पहले हमें कुछ प्रॉब्लम दी है, उसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो पहली जो प्रॉब्लम है कि x² - 3x - 10 = 0। अब मैं इसको सीधा सीधा करूँगा, x², इसको ये -5x, ये +2x, 5 × 2 = 10, ठीक है, 5 × 2 = 10 और -5 + 2 -3 हो जाएगा। तो 5 और 2 फैक्टर है, ये बड़ा वाला माइनस का लिया क्योंकि ये माइनस था, x कॉमन लिया, x - 5 + 2 कॉमन लिया, x - 5 = 0। तो ये हो गया बच्चों x - 5 और x + 2 = 0। एक बार इसको 0 रख देंगे और एक बार इसको 0 रख देंगे, तो यहाँ से बच्चों 5 इधर चला गया, ठीक है, और यहाँ से -2 इधर चला गया। तो ये इसके 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2x² + x - 6। अगला क्वेश्चन जो है इसका 2x² + x - 6। तो ये तो वही क्वेश्चन है, 2 × 6 = 12, तो और हमें 1 बनाना है, तो मैं से लिख दूंगा 4x - 3x - 6 = 0। 4 × 3 = 12 और 4 - 3 + 1, तो 2x बच्चों यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x + 2, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया माइनस का, x + 2, ठीक है ना।
2 कॉमन लिया, एक x कॉमन लिया तो एक x बचा इसमें से, 2 कॉमन लिया तो 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। तो ये हो गया x + 2 ये वाला, और यहाँ से क्या बचा 2x - 3 = 0। एक बार इसको 0 रख देंगे और एक बार इसको 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आएगी, पहले 3 उधर चला जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन है बच्चों रूट वाला है थोड़ा सा, तो ये भी देख लेते हैं। √2x² + 7x + √5 = 0, यही है, नहीं 5√2 = 0। अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें, इसका और इसका, अगर इसे मल्टीप्लाई करें √2 × 5√2, ये कितना आएगा, √2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 बन जाता है, और ये वाला 5 तो ये 10 आएगा। तो इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो 10 हो, तो 2 और 5 लिख सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा √2x² + 2x + 5x + 5√, ऐसे मैंने इसे ब्रेक कर दिया। 2 और 5 कितना होता है 7 होता है, और 2 5 जा 10 भी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसमें से कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल है भाई, √2 है और एक 2 है, तो इस 2 को हम क्या करते हैं √2 और √2 लिख देते हैं हमेशा। तो इस √2x², इसको मैं लिख दूंगा √2 × √2x, यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा, 5x + 5√2। अब देखो कॉमन कैसे लेना है, एक तो ये √2 कॉमन है दोनों में, ये √2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और एक x कॉमन है, एक x कॉमन ले लिया, तो √2 कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया, क्या बचा x, यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, एक x कॉमन ले लिया, तो बचा √2 प्लस, इसमें देखो ये 5 कॉमन है, ये 5 बाहर निकाल देंगे तो x + √2 = 0, ठीक है। अब तो हो गया फैक्टर, अब कुछ बचा नहीं इसमें, तो ये हो गया हमारा कुछ ऐसे √2x + 5 और x + √2 हो जाएगा, ये = 0। तो √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। तो √2x = -5 और x = -√2 और x = -5/√2 डिवाइड में चला गया, और x = -√2, तो ये दो इसके जीरोस आ गए। तो रूट वाली प्रॉब्लम आपको कैसे करनी है आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप इसे कर लोगे। अगली वाली प्रॉब्लम भी थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें दिया है 2x² - x + 1/8। अब नीचे 8 आ गया, तो नीचे 8 आ गया तो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इस 8 को हटा देंगे। दूसरा तरीका ये है, जब नीचे 8 है मैं पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे, इसको भी करूंगा, इसको भी करूंगा, इसको भी, इसको भी। तो देखो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 1/8, ठीक है। इधर 0 को 8 से मल्टीप्लाई करके 0 रहेगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये 8 और 8 कट गया। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये होगी 2 × 8 16x², ठीक है। ऐसे ये होगी -8x + 1 = 0। अब मैं इसे दो तरीके से कर सकता हूँ, फैक्टर करके भी कर सकता हूँ, और ये कंप्लीट स्क्वायर है उसकी हेल्प से भी हो जाएगा। तो जैसे 8 और ये 16 बन जाए 16, मुझे 8 के दो ऐसे पार्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 16 आए। तो 4 4 जा 16 होता है, तो देखो -4 4 4 जा कितना होता है 16, और -4 क्यों लिया है, क्योंकि माइनस का 8 है, तो -4 -8 होगा। ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ प्लस का ले लिया तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो -8 है, नेचर वही रहेगा बच्चों जो पहले था, ठीक है। तो हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 16 और 4 में 4 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है, ब्रैकेट बनाया, 4 कॉमन ले लिया, 4 4 जा 16 होता है तो 4 बचा, एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचा, ये पूरी टर्म ही बाहर आ गई तो -1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो बस माइनस हमें कॉमन लेना होता है, तो ये ऐसे बन जाता है, माइनस बाहर निकाला तो प्लस का 4 और ये माइनस का 1 सेम बन गया, तो 4x - 1 और ये भी 4x - 1 सेम बन रहा है, तो 4x - 1 = 0 और ये भी वही देगा 4x - 1 = 0। 1 उधर चला गया बच्चों, ठीक है, इसमें भी 1 उधर चला गया, तो x कितना आ गया 1/4, यहाँ से भी x कितना आ जाएगा 1/4। ये था इसका पहला मेथड। दूसरा मेथड बच्चों इसका कंप्लीटिंग, बिल्कुल स्क्वायर हो रही है क्वांटिटी, ये आप देखो ये 4x का होल स्क्वायर है, ठीक है।
ये 1 का स्क्वायर है। सर हमें कैसे पता चलेगा? बच्चों जितना ज़्यादा करोगे उतना पता चलेगा, यही तरीका होता है सीखने का, और कोई तरीका नहीं होता, कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि आप घुमाओ और आपको आ जाए। हमने भी बहुत पढ़ा है तो एक आइडिया लग जाता है, बाद में चीज़ें दिखने लगती हैं साफ साफ, क्योंकि हम उस लैंग्वेज में पढ़े रहते हैं, उस लैंग्वेज को सीखने लगते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है। तो आप भी पढ़ोगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। बस किसी को जल्दी आ जाता है 1 महीने में, किसी को 2 में, किसी में 3 में, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी घुमाएगा एकदम से और आ जाएगा। हो सकता है किसी को 1 दिन 1 महीना पढ़ा हो से आ गया हो, किसी को 2 महीना आया हो, तो वो ऐसा नहीं कि हार मान ले छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ लिख दूंगा मैं 2 इंटू ए इंटू 1। देखा 8 को ऐसे लिख दिया 2ab, तो ये a है, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, तो 2a और ये b, तो ये क्या बन गया a माइनस, अगर माइनस होता है तो a माइनस b का होल स्क्वायर। बस ये ऐसे लिख देंगे अब, है ना, 2 बार, तो भाई अब 0 रख के वैल्यू निकल जाएगी इसकी। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसको मैं फैक्टर से नहीं कर रहा, फैक्टर से आप लोग कर लेना है, मैं इसमें यही काम करने वाला हूँ। देखो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, तो ये 10x का स्क्वायर। लास्ट वाला लिख लो फिर 1 का स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने भाई इसे, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ऐसे लिख सकते हैं 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख दिया। तो अब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 1 और यहाँ से भी 10x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/10 और x इक्वल टू 1/10। तो ये इसके जीरोस आ गए। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम 2 है उसमें ये बोला है कि जो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 था, याद करो, जॉन और जानवी वाला, जॉन और जानवी वाला, जिनके पास क्या था 45 मार्बल थे। इन दोनों के पास कितने मिला के मार्बल थे? दोनों के पास 45 मार्बल थे, और हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। आप मेरा पहला वीडियो देखो जाके, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, ये समझाया है कि इसके 5 मार्बल लॉस्ट हो गए, तो उसका सॉल्यूशन निकालो। तो इसकी जो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई थी, अगर आपको याद हो, नहीं है तो आप वीडियो में देखें, जरूर देखें। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों ये बनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। हाँ भाई यही बनी थी। अब वही है कि भाई हमें इसको फैक्टर करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 324 हो और जिनका सम कितना हो -45 हो। तो देखो मैं यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेता हूँ, या एक एक करके चला जाता हूँ ताकि आपको समझ में रहे। तो प्रोडक्ट तो हमारा यहाँ तो 1 है, तो 1 इंटू 324, ये तो 324 भी होता है, तो ये हमारा है। तो 1 और 324 से मैं 45 नहीं बना सकता। अब 2 पे जाऊँगा तो 2 से कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 120 यही आ जाएगा भाई, है ना। 2 से इसे मैंने डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 ये। इससे भी बच्चों में 45 नहीं बना सकता, ठीक है। 3 पे आ जाता हूँ, 3 से कितना होगा, 3 1 जा 3 ये। इससे भी 45 नहीं बनता, ऐड कर दूंगा तो 100, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 111, माइनस करके 105, बात नहीं बनी। 4 पे चलते हैं, 4 पे चले तो 81, इससे भी बात नहीं बनी। 4 के बाद किस पे जाएंगे, अब 12 पे जाएंगे। देखो भाई यहाँ से एक फैक्टर लेते रहो हमेशा, यहाँ से मैंने जैसे 1 लिया, फिर मैंने 2 ले लिया, फिर 3 हो रहा था। अब 4 5 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा, या 6 से नहीं, 6 से हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को 6 पे जाना पड़ेगा, तो 6 में कितनी बार आएगा, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, इससे भी बात नहीं बनी। 54 माइनस 6 तो 48 होगा। फिर 7 से नहीं आएगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 8 से कितनी बार होगा, 8 4 जा 32, 8 से नहीं डिवाइड हो रहा बच्चों, 8 से नहीं होगा। 9 से हो जाएगा, 9 से कितना होगा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 और 5 और 4 बचाइए इसे, तो इससे भी नहीं बन रही बात। फिर 12 पे जाएंगे, ठीक है, ऐसे हम चलते रहेंगे। तो 12 के बाद 12 से भी नहीं बनेगी बात, 18 और 27 आएगा। जब हम 18 पे जाएंगे तो 18 इंटू 27 भी यही होता है। तो 18 और 27 दो ऐसे नंबर हैं जिनसे हम 45 बना सकते हैं। तो इसके फैक्टर हमें 18 और 27 करने हैं। अभी तो आपने ये मेथड सीखा, शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत होगी करने में, ठीक है, क्योंकि एक तो वैसे ही नहीं पढ़ के आए होते,
है ना, मस्ती करके आए हुए होते हैं या पढ़ा भी होता है तो नहीं, तो थोड़ा सा भी टाइम दें, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी आप टाइम दे सकते हो। हाँ ये है कि जब आप ये क्वेश्चन कर लें तो आपको ये याद होना चाहिए ताकि अगली बार आपको टाइम कम लगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 27x प्लस 324, ये दो नंबर हमारे हो गए। 18 और 27 324 होता है, जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस के लेने हैं, माइनस माइनस, ठीक है, तभी ये माइनस का 45 बनेगा। अब कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया, x माइनस 18, यहाँ से माइनस 27 कॉमन आएगा तो ये भी x माइनस 18 ही बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि x 27 इंटू 18 यही होता है। तो x माइनस 18 और x माइनस 27 इक्वल टू 0, तो इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें 18 मिलेगा, इसको 0 रखेंगे तो 27, मतलब एक के पास 18 मार्बल थे, दूसरे के पास 27 मार्बल थे। जॉन के पास अगर 18 है तो जानवी के पास 27 है, अगर जानवी के पास 18 है तो जॉन के पास 27 मार्बल है। ये प्रॉब्लम बच्चों हमने फॉर्मुलेट करी थी, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना था। एक और प्रॉब्लम थी उसमें कॉटेज वाली, जो कि हमने फॉर्मुलेट करी थी, उसका भी हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो वो इक्वेशन हमारी बच्चों ये बनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, शायद हाँ यही बनी थी। तो अब वही है कि 750 के ऐसे फैक्टर जिसकी हेल्प से हम ये बनाए, तो 25 3 जा होता है ना, 25 30 जा, अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये 750 होता है, तो 25 और 30 से हम 55 भी बना लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750, ठीक है। x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 25, माइनस 30 कॉमन लिया तो यहाँ से ही बचा x माइनस 25। तो ये हो गया बच्चों x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल 0। तो x इक्वल टू 25 मिलेगा और x इक्वल टू 30 मिलेगा। x क्या थे बच्चे, नंबर ऑफ टॉयज थे कि कितने टॉयज हमें मतलब वहाँ पे बनाए थे, तो 25 या 30, ये हमने इसको सॉल्यूशन करना था। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं, अगली जो प्रॉब्लम है ये इसमें दी है कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। दो नंबर ऐसे फाइंड करो, टू नंबर, ये थर्ड प्रॉब्लम है बुक की, दो नंबर ऐसे फाइंड करने जिनका सम कितना हो 27 और प्रोडक्ट कितना हो, प्रोडक्ट हो बच्चों 182। दो ऐसे नंबर बताने हैं हमें जिनका सम हो 27 और प्रोडक्ट हो 182। तो एक नंबर अगर बच्चों जैसे मैं बोलूँ एक नंबर मेरा 14 है सपोज, तो 14, तो दूसरा क्या लूँगा मैं, 13 हो जाएगा ना, या बोलूँ 27 माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर सपोज मेरा 10 होता तो मैं दूसरा नंबर कैसे बोलता, 27 माइनस 10 17 हो जाता। मतलब उन्हें जोड़ के कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको जोड़ के 27 आना चाहिए। तो मेरा अगर पहला नंबर x है, मैं पहले नंबर को क्या मान लूँ, x मान लूँ। लेट द नंबर r, अगर एक नंबर x है बच्चों, एक नंबर हमारा नंबर r, पहला नंबर अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। जैसे ये 10 होता तो दूसरा कितना होता 27 माइनस 10, है ना। अगर ये 15 होता तो ये 27 माइनस 15 होता। तो इस तरीके से, ठीक है। एक तरीका ये भी कि दो नंबर में मान लेता हूँ x एंड y, एक मेरा x हो गया एक y हो गया, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, दोनों को जोड़ के 27 आना चाहिए। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 27 माइनस एक्स, तो एक नंबर x हो गया और y कितना हो गया, y 27 माइनस एक्स हो गया। ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो। तो हमारे ये दो नंबर हो गए। अब इनका प्रोडक्ट दे रखा है बच्चों, हमें प्रोडक्ट 182 दे रखा है। मतलब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 182 आना चाहिए, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इस माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको भी उधर लेगा माइनस का, और ये 182 तो यहीं रहा, तो इधर ये 0 बच गया, ऐसे बन गई। अब इस 0 को ऐसे लिखो इक्वेशन को, या इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हमें इसको फैक्टर करना है।
तो फैक्टर बच्चों इसके हैं 14 और 13। 14 और 13 ही अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x माइनस 13x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 182 आता है। आप कुछ ट्राई करके देखें और इन दोनों को रखेंगे तो 27 आ जाएगा। x कॉमन ले लिया, x माइनस 14, माइनस 13 कॉमन ले लिया, x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई 14 और 13, मतलब अगर एक नंबर 14 हुआ तो दूसरा 13 होगा, दूसरा 13 हुआ तो पहला 14 होगा। ये है, दोनों का सम 27, दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 182। आप वेरीफाई कर सकते हो, दोनों को जोड़ो तो 27, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 182। प्रॉब्लम नंबर 4 पे चलते हैं। जो प्रॉब्लम नंबर 4 है इसकी, उसमें बोला है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ होज स्क्वायर इज 365, मतलब दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बच्चों मैंने कल भी बताया था, अपनी पहली वीडियो में बताया, मैं बार बार कल बोल देता हूँ। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, एक उससे अगला वाला, पिछला वाला भी ले सकते हैं x माइनस 1, लेकिन हम अगला वाला रखते हैं। तो ये हमारे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया, सपोज या लेट हमने ये कर लिया। इनके स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर ये दिया है, जिनके स्क्वायर का सम कितना हो? 365 हो, मतलब इनका स्क्वायर करना है और फिर सम करना है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? ये, और इसका स्क्वायर क्या होगा? ये, दोनों का स्क्वायर और सम मतलब प्लस कर दिया, ये इसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ से बनेगी। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसे भी इधर ले आओ 365 को, माइनस कर दो इधर 0। एक्स स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x पहले लिख दिया, 1 माइनस और 1 प्लस का या माइनस का, तो ये बनेगा 364। देखो जब इक्वेशन नंबर से डिवाइड हो रही है ना किसी से, तो कर दो, ये 2 से डिवाइड हो रही, इसको भी 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो, इसको भी। 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये 2 कट गया, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। ये 2 कट गया तो बचा x, और ये 2 से काटेंगे तो बच्चों ये 182 बचेगा इक्वल टू 0 है। पहली जैसी इक्वेशन है थोड़ी सी, ठीक है ना, अभी हमने करी है। वहाँ पे माइनस में था तो हमने माइनस 13 माइनस 14 लिया था, यहाँ पर हमारा प्लस 1 है तो हम कैसे लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x बच्चों, ठीक है, और माइनस 182 इक्वल टू 0। ध्यान दो, 14 माइनस 13 प्लस का होता है, और 14 प्लस का माइनस 13 का मल्टीप्लाई होकर ये देगा। दोनों में से x कॉमन ले लिया, क्या बचा? x प्लस 14, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x प्लस 14 बचेगा, ठीक है ना। माइनस 13 निकाला तो यहाँ से x, माइनस 13 इंटू 14 182 होता है, तो x प्लस 14 और ये x माइनस 13 इक्वल टू 0। देखो बच्चों इसको 0 रखेंगे, पिछले वाले में और इस वाले में थोड़ा सा फ़र्क है, वहाँ दोनों माइनस के थे हमारे, तो दोनों प्लस में आया था आंसर, ये माइनस का 14 आएगा पहली चीज़, ठीक है, और ये प्लस का 13 आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये तो आंसर पॉसिबल नहीं है, x की ये वैल्यू तो नहीं हो सकती, ये वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारा जो x था, x क्या था? x था पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, इनमें से होते हैं 1 2 3 4 5, ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो माइनस 14 क्या इसके अंदर मिल सकता है? नहीं मिल सकता, ये हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 13। अब हमने दो इंटीजर माने थे, एक तो x माना था एंड x प्लस 1 माना था, ये दो हमारे इंटीजर थे। तो x की वैल्यू 13 आई, इसकी वैल्यू तो आई 13, तो इसमें एक जोड़ दूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 14। तो हमारे दोनों इंटीजर हैं, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हैं? 13 एंड 14। कहीं इसकी वजह से समझ लो कि हमारा तो माइनस का आ रहा है प्लस का नहीं, ये थी वो सिचुएशन कि एक x था तो दूसरा एक x प्लस 1 था, ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो प्लस वाला नंबर था हमारा, तो ये 13 है तो दूसरा 14 हो जाएगा, क्योंकि एक ज़्यादा लेने थे, दो लिए थे हमने, ठीक है। तो इसका आंसर 13 और 14 है, ठीक है। अगर आप इनके स्क्वायर को जोड़ोगे, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर जोड़ोगे बच्चों, तो आपको 365 ही मिलेगा, ठीक है, 365 मिलेगा। तो ये हमारी इक्वेशन थी उस समय, जिसके बेस पे हमने ये फॉर्मुलेट करी थी। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5।
एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है हाइट, एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड अच्छी बात नहीं होती, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होती है ट्राइंगल की हाइट। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके एल्टीट्यूड को चलो हम अभी एल्टीट्यूड को कंपेयर करा हुआ, किससे कंपेयर करा हुआ, बेस से, तो मैं बेस को x मान के चलता हूँ, जिससे कंपेयर करते हैं मैंने बार बार बोला है उसको x मान लो, तो बेस को बच्चों मैंने मान लिया x। अब बोला जो इसका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन इट्स बेस, इसके बेस से 7 कम है, इसके बेस से, ये रहा बेस, ये जो है इससे 7 कम है, तो ये इसका एल्टीट्यूड है या हाइट भी बोल सकते हो। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है, यही बोला, एक बार देख लेता हूँ। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा, तो हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये दे रखा। अब हमें इसकी एक क्वाड्रेटिक बनानी है, तो क्वाड्रेटिक बनेगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस इसमें लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू दिस, तो 2 7 जा 14 एक्स इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमारी इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इस 14x को इसके पास लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, देन 2x स्क्वायर माइनस 14x, उसमें से ये तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑल द टर्म्स, what we get, x square minus 7x minus 60 इक्वल टू 0। चलो बहुत हो गया मजाक। इसको क्या करना है, हमें फैक्टर करना है ऐसे दो नंबर में जिसका प्रोडक्ट माइनस 60 हो, तो 12 और 5, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 है ना, 12 5 जा 60। तो एक्स स्क्वायर 12 लिखेंगे माइनस का और 5 लिखेंगे प्लस का, क्यों, सोचो सोचो सोचो, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 12, प्लस 5 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 12 है ना, यहाँ से भी एक्स माइनस 12 बचेगा। तो ये हो गया एक्स माइनस 12 और ये हो गया एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको 0 रखेंगे एक बार और एक बार इसको 0 रखेंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आई, 12, और यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस 5। असंभव, संभव नहीं है भाई, डेंजर का साइन बनाओ, असंभव। क्यों, क्योंकि जो बेस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। बकवास मत करो कि नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ऐसा मत बोलो। तो x 12 सेंटीमीटर है, तो बेस 12 सेंटीमीटर आया, तो ये कितना आएगा, 12 माइनस 7 कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमें इसकी डायमेंशन निकालनी थी, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ। इस एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, वह वैसी ही प्रॉब्लम है जैसे हमने पिछली करी थी, कॉटेज वाली। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन पोल्ट्री आर्टिकल, मतलब एक तरह के पोल्ट्री आर्टिकल वो प्रोड्यूस करती है, निर्माण करती है, बनाती है, ठीक है। और उसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, यह पाया गया कि हर आइटम की जो कॉस्ट थी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। उस दिन जितने आर्टिकल बने, तो हमें नहीं पता है कि एक दिन, मतलब ये बताया है कि अगर किसी दिन 10 आर्टिकल बनते हैं, 10 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, है ना। तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट थी वो थी 3 मोर देन इसके डबल से, तो 2 10 जा 20, मतलब 23 थी, ऐसे बताया हुआ, ठीक है। मान लो मैंने 10 आर्टिकल वहाँ बने, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आई बच्चों, 23। तो 10 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 23। इस तरीके से हम देख रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल, ये हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, और ये हमारी कॉस्ट पर आर्टिकल। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मैंने पिछली प्रॉब्लम में ही बताया था कि जो टोटल कॉस्ट होगी, वो ध्यान रखो, टोटल कॉस्ट जो होगी वो होगी नंबर ऑफ आर्टिकल
नंबर ऑफ आर्टिकल कि कितने आर्टिकल बने, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ अ आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। जैसे मान लो 12 आर्टिकल बने होते हैं, 12 बने, ठीक है, तो कॉस्ट कितनी दी हुई 3 प्लस इसका डबल तो 27। तो हमारी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है इनकी 12 इंटू दिस, एक की आई ना ये, तो 12 की इतनी आ जाती। अब हमें ये तो पता नहीं कि हमारे आर्टिकल बने कितने, तो हम यहाँ मानेंगे कि जो आर्टिकल बने वो x आर्टिकल बने, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या मान लेंगे x। अब मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे वो थे हमारे x। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितनी दी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट, इसके डबल से 3 ज़्यादा, तो क्या है 3 + 2x लिखो या 2 + 3x। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ आर्टिकल x है इनटू ये टोटल कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 3 + 2x, ये हमारी टोटल कॉस्ट आई। उसने कितनी दी हुई, चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3x हो जाएगा और ये 2x² हो जाएगा, पहले इसे लिख देते हैं। ये हमारी टोटल कॉस्ट आई। अगले महाशय ने कितनी दी है, उन्होंने दिया भाई 90, ये हमें 90 दिया हुआ है, हमने तो ऐसे निकाली, उसने 90 दी हुई है, तो बस ठीक है, उसने 90 दिए हुए तो ये 90 के बराबर होना चाहिए। इसको इधर ले आओ, ये इधर आ गया, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा 180, बीच में कितना है 3, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आ जाए और मैं उसको उनका गैप 3 रख लूँ, तो ऐसे दो नंबर हैं हमारे पास। क्या, कौन से हैं, यह है देखो बच्चों 15 × 12, 15 × 12 180 होता है। मुझे प्लस का 3 रखना है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 15 - 12, 15 - 12 कितना होता है +3 या -12 + 15, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं बस यहाँ ऐसे ही लिखने वाला हूँ, इस 3 को मैं लिखने वाला हूँ -12x + 15x - 90, ठीक है। 15 × 12 होते हैं दो नंबर, -12 + 15, 12 इसलिए लिखा है यहाँ पे कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगी, 15 यहाँ कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगी, तो 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, एक x बचा, 2 × 6 = 12, 15 और 90 में 15 कॉमन है भाई, x - 15 × 6 = 90 है ना, 15 × 6 = 90 होता है ना, 15 × 6 = 90। पहाड़े आते हैं, पहाड़े, अरे पहाड़े तो पहाड़ हो गया हमारे लिए, ठीक है, नहीं आते। अब आया पहाड़ ऊँट के नीचे, पहाड़ ऊँट के नीचे, ऊँट पहाड़ के नीचे, पहाड़ ऊँट के नीचे, पहाड़ ऊँट के नीचे, ठीक है ना, ऐसे हो गया। ऊँट पहाड़ पे चढ़ गया तो पहाड़ ऊँट के नीचे आ गया। पहाड़ कैसा आएगा भाई, ऊँट कैसा आएगा पहाड़ के नीचे। चलो एक बार इसको 0 रखो, क्या ऊँट पे टांग बात कर रहा मैं, है ना, ऊँट पे टांग बातें कर रहे सर, ऊँट पे टांग लूँगा। चलो, तो x की वैल्यू -15/2, नॉट पॉसिबल भाई, नेगेटिव नहीं हो सकती ना, x तो नंबर ऑफ आर्टिकल है, कुछ बनाए होंगे कंपनी ने, है ना, या तो 0 1 2 ऐसे बनाया होगा पॉजिटिव, तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल है। कॉस्ट पूछी थी बच्चों, तो कॉस्ट कितनी आ गई, कॉस्ट थी 3 + 2x एक आर्टिकल की, तो 3 + x की वैल्यू 6, तो 2 × 6 12, 15 रुपये है एक आर्टिकल की कॉस्ट। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 थी। मिलेंगे अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।